हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हमें पढ़ना है पॉलिनेशन बाय वाटर। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। पॉलिनेशन बाय वाटर इज़ क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड इज़ लिमिटेड टू अबाउट 30 जेनरा। जो पॉलिनेशन बाय वाटर है ये बहुत ज़्यादा रेयर है एंड ये लिमिटेड है कितने जनरा तक, 30 जनरा तक, ठीक है। मोस्टली मोनोकॉटलिडन्स, और जिनमें मोस्टली होता है वो है मोनोकॉटलिडन्स, जिनमें एक ही कॉटलिडन होता है। एज अगेंस्ट दिस you would recall that water is a regular mode of transport for the male gametes among the lower plants groups such as algae, bryophytes and pteridophytes। आप जानते हो कि जो वाटर है ये क्या है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है किसका, मेल गेमेट का। और जो लोअर प्लांट्स है ना, जैसे कि एल्गे है, ब्रायोफाइट्स है एंड टेरिडोफाइट्स है, इनमें जो है ये क्या करता है, ये मतलब ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, ठीक है। इट इज़ बिलीव्ड particularly for some bryophytes and pteridophytes that their distribution is limited because of the need for water for the transport of male gamete and fertilization। ये ना बिलीव किया गया है क्योंकि जो कि ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स है ना, इनमें क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये लिमिटेड है, क्योंकि जो वाटर का यूज़ हम करते हैं ना ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गेमेट का और फर्टिलाइजेशन में, ठीक है। तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, वाटर का इस्तेमाल हम करते हैं फर्टिलाइजेशन में भी, ठीक है। सम एग्जांपल्स ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स आर, कुछ एग्जांपल्स जो वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स जो है, जिनमें से पहला एग्जांपल जो है वेलेसिनेरिया है, हाइड्रला है, विच ग्रो इन फ्रेश वाटर एंड सर्वल मेरीन। जो ग्रो करते हैं ये वेल्सिनेरिया और हाइड्रा जो ग्रो करते हैं फ्रेश वाटर में भी और सर्वल मेरीन वाटर में भी करते हैं, है ना। तो यहाँ पे लिखा है सी ग्रास सच एज जोस्टेरा। जो सी ग्रास है जिसका नाम जोस्टेरा है, ये क्या करता है, नॉट ऑल एक्वेटिक प्लांट्स यूज वाटर फॉर पॉलिनेशन। जो ना जो एक्वेटिक प्लांट्स है, जो पानी में रहते हैं ना प्लांट्स, वो हमेशा वाटर यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है ना। मतलब पॉलिनेशन के लिए वो वाटर यूज़ नहीं करते हैं। इन द मेजॉरिटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स सच एज वाटर हैसनेथ एंड वाटर लिली। जो वाटर हैसनेथ एंड वाटर लिली जो है ना, ये क्या करते हैं, द फ्लावर्स इमर्ज अबोव द लेवल ऑफ वाटर। इनके फ्लावर्स जो होते हैं ना ये वाटर लेवल के अब हो जाते हैं, मतलब सरफेस पे आते हैं। एंड आर पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट्स और विंड। और इनके जो मतलब पॉलिनेशन होती है वो किन से होती है, वो होती है इंसेक्ट से और विंड से। एज इन मोस्ट ऑफ द लैंड प्लांट, जैसा कि लैंड प्लांट जो होते हैं उनमें होता है, ठीक है। इन वेल्सनेरिया द फीमेल फ्लावर रीच द सरफेस ऑफ द वाटर बाय लॉन्ग स्टाक। और जो वेल्सनेरिया है ना, इनमें क्या होता है, जो फीमेल फ्लावर होता है वो क्या करता है, लॉन्ग स्टाक जो उसका होता है वो पहुंचता है कहाँ पे, वाटर सरफेस के ऊपर। एंड द मेल फ्लावर और पोलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। और जो क्या करते हैं, जो मतलब मेल फ्लावर जो होता है ना, अलग मेल फ्लावर, वो क्या करता है, अपने पोलन ग्रेन्स को रिलीज करता है कहाँ पे, वाटर के सरफेस पे, ठीक है। दे आर कैरिड पैसिवली बाय वाटर करंट्स। इनको क्या किया जाता है, ये एक दूसरे के साथ मिलते हैं फिर किन वजह से, वाटर करंट्स के जरिए से, मतलब वाटर की लहरों से। फिगर 2.11a, फिगर वो 2.11a, यहाँ पे मैंने फिगर यहाँ पे देखिए आप, ये वाली फिगर, ये जो फीमेल फ्लावर है, यहाँ पे फीमेल फ्लावर क्या करता है, ये लॉन्ग स्टाक के ज़रिए से वाटर के ऊपर आता है और यहाँ पे जो है, यहाँ पे आता है। और जो मेल फ्लावर होता है, मेल फ्लावर अपने स्टिग्मा, ये यहाँ पे अपने पोलन ग्रेन्स को रिलीज़ करता है, और स्टिग्मा जो होता है ना वो ऊपर आ चुका है पानी के, और फिर वो यहाँ पे पॉलिनेशन करते हैं, ठीक है। और फीमेल फ्लावर देखो कहाँ पे है, यहाँ पे पूरा टॉप पे है फीमेल फ्लावर। इसकी वजह क्या है कि जैसे यहाँ पे मेल फ्लावर मतलब मेल गीमेट आएगा, वो सीधा ही वाटर करंट्स के ज़रिए से यहाँ पे पॉलिनेट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं सम ऑफ देम इवेंचुअली रीच द फीमेल फ्लावर एंड द स्टिग्मा। कुछ क्या होते हैं, कुछ फीमेल फ्लावर्स, कुछ जो यहाँ पे पोलन ग्रेन जो पेसिली करंट के साथ ऊपर आते हैं ना, वो क्या करते हैं, कुछ पहुँचते हैं स्टिग्मा के ऊपर। इन अनदर ग्रुप ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट सच एज सी ग्रास। कुछ जो अलग ग्रुप है वाटर पॉलिनेटेड प्लांट जो होते हैं ना, अदर वाले, वो क्या करते हैं, द फीमेल फ्लावर्स रिमेन सबमर्ज्ड इन वाटर। वो क्या रहते हैं, वो पानी के अंदर ही रहते हैं। एंड द पोलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड इनसाइड द वाटर। और जो पोलन ग्रेन्स भी होते हैं वो क्या होते हैं, वो भी पानी के अंदर ही होते हैं, तो वो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन करते हैं। द पोलन ग्रेन्स इन मनी स्पीशीज एज लॉन्ग सच स्पीशीज आर लॉन्ग। जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ना इन स्पीशीज़ में, इनमें क्या होते हैं, वो लॉन्ग होते हैं, पोलन ग्रेन्स रिबन लाइक होते हैं, क्योंकि वो ताकि वो क्या करे, ताकि वो ईयर करंट्स के साथ मतलब चल सके, ठीक है ना, इनसाइड द वाटर। सम ऑफ देम रीच द स्टिग्मा। कुछ उनमें से जो है स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं। एंड अचीव पॉलिनेशन, और करते हैं क्या, पॉलिनेशन। मोस्ट ऑफ द
water pollinated species, in most of the water pollinated species, pollen grains are protected from wetting by mucilaginous covering. यहाँ पे important, ये mucilaginous covering बहुत important, ठीक है ना। ये कह रहा है जो कि बहुत ज़्यादा मतलब मोस्ट मतलब बहुत ज़्यादा में जो होता है वाटर पॉलिनेटेड स्पीशीज़ जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, पोलन ग्रेन्स होते हैं उनमें प्रोटेक्ट करते हैं कि उनमें वेट होने में, ठीक है ना। उनके ऊपर क्या होती है, म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है उनके ऊपर, ठीक है। बोथ द विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर नॉट वेरी कलरफुल। बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड, दोनों में, विंड में भी और वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स जो होते हैं ना, इनमें जो है, इनमें क्या फ्लावर जो होते हैं इनमें कलरफुल नहीं होते हैं, उतने ज़्यादा कलरफुल नहीं थे। एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर, और वो नेक्टर भी प्रोड्यूस नहीं करते हैं। क्यों? व्हाट वुड द रीज़न फॉर दिस? क्योंकि इनमें ना ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वाटर करंट्स के ज़रिए से एक दूसरे के पास पहुंच जाते हैं, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स यूज़ ए रेंज ऑफ एनिमल्स एज पॉलिनेटिंग एजेंट्स। बहुत ज़्यादा मतलब फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो एनिमल्स को यूज़ करते हैं, किन के लिए, पॉलिनेटिंग एजेंट्स के लिए, ठीक है, यूज़ करते हैं। जैसे कि बीज है, बटरफ्लाइज है, फ्लाइज है, बीटल्स है, वास्प्स, आंट्स, मोथ्स होते हैं, मोथ्स भी होते हैं, बर्ड्स होते हैं, सन बर्डिंग एंड हमिंग बर्ड्स जो होते हैं, और ये क्या करते हैं, पॉलिनेटिंग एजेंट्स के तौर पे काम करते हैं। एंड बेट्स आर कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट्स, बेट्स भी है इनमें, ये भी क्या करते हैं, ये कॉमन है, ठीक है, पॉलिनेटिंग एजेंट। फिगर 2.11b, ये वाली फिगर यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो है बी है, इस पे आई है नेक्टर पे, ठीक है, मतलब इस फ्लावर पे आई है। एमंग द एनिमल्स इंसेक्ट्स पर्टिकुलरली बीज, जो पर्टिकुलरली बीज है, मतलब खाली बीज जो होते हैं, और द डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटिंग, ये ना बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है, इन सब में ये बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है, मतलब पॉलिनेटिंग एजेंट। इवन लार्जर एनिमल्स सच एज प्राइमेट्स, और कुछ जो होते हैं मतलब बहुत बड़े एनिमल्स, मतलब ल्यूमर्स होते हैं, एब्रियल, ट्री ड्रेवलिंग जो होते हैं, रोडेंट्स, और जो रेप्टाइल्स होते हैं, या गिको लिजर्ड, एंड जो गार्डन लिजर्ड है, ये भी क्या करते हैं, ये भी रिपोर्ट किए गए हैं पॉलिनेटर्स के रूप में, ठीक है ना। ऑफन फ्लावर्स ऑफ एनिमल्स पॉलिनेटेड प्लांट्स आर स्पेशली अडेप्टेड फॉर द पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ एनिमल्स। कुछ फ्लावर्स में जो है पॉलिनेटिंग जो है ये क्या करती है, ये अडाप्ट होती है कुछ एनिमल्स में, ठीक है ना। मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर लार्ज कलरफुल फ्रेगनेंट एंड रिच इन नेक्टर, ठीक है, एंड रिच इन नेक्टर। ये क्या होते हैं, जो मेजॉरिटी इंसेक्ट पॉलिनेशन जो होती है ना, इनमें क्या होता है, इनमें जो है ये बहुत ज़्यादा लार्ज होते हैं, मतलब बड़े होते हैं, ये फ्लावर्स बड़े होते हैं, इनमें कलरफुल होते हैं, फ्रेगनेंट मतलब उनमें खुशबू आती है, और रिच इन नेक्टर का मतलब होता है जो कि मतलब वो देते हैं किनको, जो कि पॉलिनेट करवाते हैं ना, उनको देते हैं कुछ, तो मतलब कुछ रिवार्ड देते हैं, ठीक है। व्हेन द फ्लावर आर स्मॉल, a number of flowers are clustered into inflorescence to make them conspicuous। जब एक फ्लावर छोटा होता है ना, तो क्या करते हैं, क्लस्टर, बहुत ज़्यादा फ्लावर्स जो होते हैं, ये क्या करते हैं, बनाते हैं एक क्लस्टर, फ्लावर्स मतलब फ्लोरल पार्ट पे एक क्लस्टर बनाते हैं, ताकि वो क्या बने, बहुत अच्छा बने। एनिमल्स आर अट्रैक्टेड टू फ्लावर्स बाय कलर एंड फ्रेगनेंट, जो एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो इनके ऊपर जो है अट्रैक्ट होते हैं, फ्लावर्स के ऊपर अट्रैक्ट होते हैं जिनके पास कलर होता है या स्मेल होती है। द फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड बीज सीक्रेट फुअल ऑर्डर टू अट्रैक्ट दीज एनिमल्स। जो पॉलिनेशन होती है ना फ्लाइज या बीटल्स से, उनमें क्या होता है, वो फ्लावर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, सिक्रेट फुअल ऑर्डर मतलब स्मेल करते हैं, सिक्रेट, ताकि ये बीज और बटरफ्लाइज क्या करें, उन पे आ सके। टू सस्टेन एनिमल विजिटर्स द फ्लावर है टू प्रोवाइड रिवार्ड्स, और जो ताकि एनिमल्स बार बार आए और पॉलिनेशन कराए, उनके लिए फ्लावर क्या करता है, वो प्रोवाइड करता है इनके लिए रिवार्ड क्या होता है, ठीक है। नेक्टर एंड पोलन ग्रेन्स आर यूजुअली फ्लोरल रिवार्ड्स। नेक्टर जो रस होता है, मतलब उसका जो जूसी पार्ट होता है, एंड पोलन जो कि हमने पढ़ा था, पोलन क्या होता है, यूज़ भी करते हैं मतलब खाने के लिए, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, रिवार्ड के लिए यूज़ करते हैं, फॉर हार्वेस्टिंग द रिवार्ड फ्रॉम द फ्लावर द एनिमल विजिटर्स कैम इन कॉन्टैक्ट विद द एंथर एंड द स्टिग्मा। जो क्या होते हैं, एक मतलब यहाँ पे एक मिसाल के तौर पर यहाँ पे एक बी हुई, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये है क्या, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये
मतलब एक फ्लावर है, यहाँ पे आई एक बी और यहाँ पे और एक फ्लावर है, फिर वो यहाँ से उनके ऊपर जैसे ही वो यहाँ से चली गई और यहाँ पे पहुँची दूसरे फ्लावर के ऊपर, इसमें ना वो स्टिक हो जाते हैं इसके ऊपर जो पॉलिनेशन कराता है ये बी। ये जैसे कि यहाँ पे स्टिग्मा पे आएगी ना तो यहाँ पे होगी पॉलिनेशन, ठीक है ना। द बॉडी ऑफ द एनिमल्स गेट्स a coating of pollen grains which are generally sticky। ये क्या होता है जो कि मैंने बोला कि जैसे कि एक यहाँ पे आ गया, देखो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे देखो एक यहाँ पे एक फ्लावर है, ठीक है ना, और यहाँ से आई एक बी, ठीक है, बी बैठी यहाँ पे और इसने यहाँ पे नेक्टर चूसा यहाँ पे, और पोलन ग्रेन्स भी इस पे जो है पोलन ग्रेन स्टिकी है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है पोलन ग्रेन स्टिकी है। और यहाँ पे और एक फ्लावर है, जैसे कि ये बी यहाँ से जाएगी ना सीधा पहुँचेगी यहाँ स्टिग्मा के ऊपर, तो इसके ऊपर जो स्टिकी पोलन ग्रेन्स लगे हैं ना तो वो क्या है, वो स्टिग्मा के कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे और इसकी वजह से जो है पॉलिनेशन, इसकी वजह से जो है फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। when the animal carrying pollen on its body come in contact with stigma and brings about pollination, ठीक है ना, तो इस वजह से pollination हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे समझा दिया है क्या होता है। in some special floral rewards are providing safe place to lay eggs। कुछ अदर जो फ्लोरल रिवार्ड्स क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं एक जगह जहाँ वो अपने अंडे दे सके, एनिमल्स को एक जगह देते हैं जहाँ वो अपने अंडे दे सके। इन एग्जाम्पल इज दैट ऑफ टॉलेस्ट फ्लावर। जो टॉलेस्ट फ्लावर है ना, टॉलेस्ट फ्लावर कौन है, टॉलेस्ट फ्लावर है एमोरफोलस, ठीक है ना। एमोरफोलस एक फ्लावर है जो टॉलेस्ट है, कितना 6 फीट है ये हाइट में। ए सिमिलर रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन, और ये क्या करते हैं, इनमें रिलेशन होते हैं किन किन में बीच में, स्पीशीज ऑफ मोथ एंड प्लांट यूका, इन दोनों के बीच में होती है क्या, रिलेशनशिप, ठीक है, रिलेशनशिप होती है। वायर बोथ स्पीशीज मोथ एंड प्लांट कैन नॉट कम्प्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर। ये दोनों अपने एक दूसरे के बगैर अपनी लाइफ साइकिल मतलब नहीं कर सकते हैं, अपनी लाइफ साइकिल नहीं कर सकते हैं। द मोथ डिपॉजिट द एग्स, जो मोथ है ना वो क्या करता है, वो करता है डिपॉजिट एग्स एंड द लोक्यूल ऑफ इन द लोक्यूल ऑफ ओवरी ऑफ द फ्लावर। एग्स करता है कहाँ पे, ओवरी में करता है वो एग्स, इसी फ्लावर में। जो हमने ये फ्लावर पढ़ा ना इसका नाम क्या है, अमोरफोलस, उसी फ्लावर के ओवरी में वो करता है। इन टर्न गेट्स पॉलिनेटेड बाय मोथ, वो इसके मतलब बरकस वो क्या करता है, वो पॉलिनेशन कराता है, इसी प्लांट का पॉलिनेशन कराता है। द लार्वा ऑफ द मोथ कैम आउट ऑफ लेग्स एज सीड स्टार्ट डेवलपिंग। और फिर जैसे कि वो लार्वा वहाँ से निकलता है और फिर वो फिर से वो कराता है क्या, पॉलिनेशन। वाई डू यू ऑब्जर्व सम फ्लावर्स ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स of other available to you, cucumber, mango, people, coriander, papaya, onion, labio, cotton, tobacco, rose, lemon, eucalyptus, banana। try to find out which other animals visit them and where they are could be pollination। तो ये सिंपली कह रहा है कि आप ना इन चीज़ों इन पे नजर रखो, कुकुम्बर इन चीज़ों पे, और देखो कि कौन कौन एनिमल्स वहाँ पे आते हैं और पॉलिनेशन कैसे होते हैं। यू विल बी पेशेंटली ऑब्जर्व फॉर द फ्लावर्स फॉर फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए आप जाओ एंड डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे, ठीक है ना। यू वुड ऑल्सो ट्राई टू सी वेदर देयर आर इज अ correlation in the character of flower of the animal that visits it। Carefully observe of any other visitors come in contact with the anther and the stigma, as only such visitors can bring pollination about pollination। Many insects may consume pollen or nectar without bringing about pollination। कुछ insects जो होते हैं ना वो क्या करते हैं, pollen मतलब वो क्या करते हैं, वो पोलन को खा लेते हैं और क्या करते हैं, और वो पॉलिनेशन भी नहीं कराते हैं। सच फ्लोरल विजिटर्स रेफर्स टू पोलन नेक्टर रोबरस, तो उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है पोलन नेक्टर रोबरस, ठीक है ना, क्योंकि वो पोलन ग्रेन्स को खाते हैं लेकिन वो क्या करते हैं, बदले में वो पॉलिनेशन नहीं कराते हैं। यू मे और मे नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई द पॉलिनेटर्स बट यू विल श्योरली इन्जॉय द एफर्ट्स, ठीक है ना। तो ये सिंपली कह रहा है कि आपको ऑब्जर्व करना है कुछ दिनों के लिए, आप जाओ और कुछ अलग अलग टाइम पे जाओ कि देखो कि वहाँ पे किन किन एनिमल्स से पॉलिनेशन हो रही है, ठीक है। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट प्रोड्यूस हेमोफ्रोडाइट फ्लावर्स एंड pollen grains are likely to come in contact with stigma of the same flower। तो क्या करते हैं, जो मेजॉरिटी ऑफ फ्लावर्स होते हैं वो करते हैं बाइसेक्चुअली करते हैं वो प्रोड्यूस पोलन ग्रेन्स, जो कि आते हैं किन के कॉन्टैक्ट में, स्टिग्मा के कॉन्टैक्ट में ऑफ द सेम फ्लावर, ठीक है ना। कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट इन ब्रिंग डिप्रेशन, जो कि कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन मतलब क्या होता है, एक फ्लावर के अंदर एक फ्लावर है और इसी के अंदर हो रही है
क्या पॉलिनेशन हो रही है इसी के अंदर। यहाँ से एंथर उठ रहा है, पोलन ग्रेन उठ रहा है एंथर से स्टिग्मा के ऊपर, इसी फ्लावर में, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है, अगर जैसे कि ये हो रहा है ना ये सब, तो इस वजह से क्या हो रहा है, इस वजह से हो रहा है इनब्रीड डिप्रेशन, मतलब ब्रीडिंग डिप्रेशन, इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो रहा है। फ्लावरिंग प्लांट्स हैव डेवलप मनी डिवाइसेस टू डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन। अब फ्लावरिंग प्लांट्स को क्या है, इन्होंने ना कुछ डिवाइसेस इन्होंने मतलब डेवलप किए हैं ताकि वो जो है सेल्फ पॉलिनेशन को कम कर सके, एंड एनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन, ताकि क्रॉस पॉलिनेशन वो कर सके। क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन मैंने पिछले वीडियोस में बताया है, आप जाके वो चेक कर सकते हैं। इन सम स्पीशीज पोलन रिलीज एंड द स्टिग्मा रिसेप्टर आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड। कुछ स्पीशीज में क्या होता है, जो पोलन होता है ना रिलीज, वो स्टिग्मा पे आता है, लेकिन कब, जब स्टिग्मा सिंक्रोनाइज नहीं होता, मतलब कि ये भी मैंने बोला है, मतलब जब एक पोलन ग्रेन यहाँ से आता है उसी वक्त जो है स्टिग्मा भी रिसेप्टिव बननी चाहिए, ताकि वहाँ पे पॉलिनेशन, ये नहीं कि यहाँ से पोलन ग्रेन आया लेकिन ये जो है स्टिग्मा रिसेप्टिव ना बने, ठीक है ना। इधर द पोलन इज रिलीज बिफोर द स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव और द स्टिग्मा रिसेप्टिव मच बिफोर द रिलीज ऑफ पोलन। तो ये सीधा ही मैंने अभी यहाँ पे समझा दिया है। इन सम स्पीशीज द एंथर एंड द स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन सो दैट द पोलिनेशन कैन नॉट कम इन कांटेक्ट विद द स्टिग्मा एट द सेम फ्लावर। कुछ स्पीशीज में ना एंथर एंड स्टिग्मा को अलग अलग जगहों पे रखा जाता है ताकि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो, ठीक है ना। वो दीज डिवाइसेस प्रिवेंट ऑटोगेमी। ये दोनों डिवाइस जो है ये क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं ऑटोगेमी। द थर्ड डिवाइस टू प्रिवेंट इनब्रीडिंग सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, दिस इज जेनेटिक मैकेनिज्म। जो थर्ड डिवाइस है ना वो क्या है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ये क्या है, ये जेनेटिक मटेरियल है एंड प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। ये क्या करता है, सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करता है फ्रॉम द सेम फ्लावर। एक ही फ्लावर पे जब दोनों होते हैं ना, तो ये क्या करता है, सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करता है और अदर फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट फ्रॉम फर्टिलाइजिंग द ओव्यूल बाय इनहिबिटिंग द पोलन जनरेटिंग और पोलन ट्यूब ग्रोथ इन द पिस्टल। तो ये सिंपली बोल रहा है, जो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है ये क्या करता है, ये ओव्यूल को फर्टिलाइज होने से मतलब रोकता है, या पोलन ट्यूब को पोलन ट्यूब जो ग्रो कर मतलब चलता है पिस्टल की तरह, उसको ग्रो करने में रोकता है। अनदर डिवाइस इज टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन इज द प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। और एक डिवाइस जो है वो क्या है, प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है जिसमें खाली एक ही, या मेल होगा या फीमेल होगा। इफ़ बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट सच एज कैस्टर एंड मेज, अगर दोनों कैस्टर एंड मेज जैसे प्लांट में मेल एंड फीमेल फ्लावर प्रेजेंट होगा, इट प्रिवेंट्स ऑटोगेमी बट नॉट जिटिनोगेमस। तो ये क्या करेगा, ये ऑटोगेमी तो प्रिवेंट कर सकता है लेकिन जिटिनोगेमस प्रिवेंट नहीं करेंगे। ये भी मैंने बता दिया है, जिटिनोगेमी ऑटोगेमी इन सेवरल स्पीशीज सच एज पपाया। कुछ स्पीशीज जैसे कि पपाया, मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट। पपाया में क्या होता है, मेल एंड फीमेल प्लांट जो होते हैं वो अलग अलग प्लांट पे होते, अलग अलग डिफरेंट प्लांट पे होते हैं, ठीक है ना। दिस इज ईच प्लांट इज इधर मेल और फीमेल, क्योंकि ये क्या होते हैं, या तो एक प्लांट जो है या तो वो मेल होगा और एक प्लांट या तो वो फीमेल होगा, इसको कहते हैं डायोसी। दिस कंडीशन प्रिवेंट्स बोथ ऑटोगेमी एंड जिटिनोगेमी। ये जो कंडीशन होती है ना, एक प्लांट पे खाली एक ही या तो मेल होगा और एक प्लांट पे खाली एक ही या तो फीमेल होगा, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, ये ऑटोगेमी तो प्रिवेंट करता है और जिटिनोगेमी भी प्रिवेंट करता है, ठीक है।